तो झारखंड विधानसभा का 21वां स्थापना दिवस, जिसमें शिरकत करने के लिए राज्यपाल पहुंचे हैं। झारखंड विधानसभा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। झारखंड विधानसभा का 21वां स्थापना दिवस है। चलिए नलिन बाबू हो गया। झारखंड विधानसभा राज्य की एकल विधायिका, 82 सीटों में 81 निर्वाचित सदस्य और 1 मनोनीत। वर्तमान में सदन की नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी और विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्र महतो जी। विधानसभा का ये भवन और ये परिसर सिर्फ लाजवाब ही नहीं, बल्कि राज्य के एक-एक व्यक्ति की उम्मीदों का भवन है। ये भवन राज्य विकास हेतु नीति निर्धारण का पवित्र स्थल है। ये भवन साझा प्रयासों के साथ और आगे आह्वान के साथ हमेशा हमेशा अधिक खड़ा है। यही वो सदन है साथियों, जहां ये पंक्तियां अक्सर हवाओं में गूंजती रहती हैं कि आओ मिलकर छोटे छोटे कदमों से, आओ मिलकर छोटे छोटे कदमों से मीलों के सफर की शुरुआत करें। जिन उम्मीदों ने हमें यहाँ पर भेजा है, उन्हें पूरा करने का एक सच्चा प्रयास करें। ये प्रयास, ये कर्तव्यबोध झारखंड विधानसभा का ये परिसर और आज इस विधानसभा की 21वीं वर्षगांठ का समारोह एक अद्वितीय और बेहद दृश्य, आह्लादित होता मन, खुशियों की बयार पूरी फिजाओं में बह रही है।
हमारे बीच हमारे गणमान्य अतिथिगणों का आगमन हो रहा है। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार। झारखंड विधानसभा की 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस समारोह के उद्घाटन करता आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय हमारे बीच मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय का। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर, बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मंच पर मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण देना चाहती हूँ माननीय विधायक विश्रामपुर आदरणीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी को। कृपया सर मंच पर आए। अनाउंस करेगा ना कि उनको स्कॉट करके ले जाइए। नहीं चले गए। मंच पर बहुत स्वागत करती हूँ हमारे अभिभावक के तौर पर। आज इसी मंच से उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित होने वाले आदरणीय माननीय विधायक विश्रामपुर श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी का सभी अतिथिगणों का हृदय से वंदन और अभिनंदन, जो इस मंच पर और इस मंच के सामने इस कार्यक्रम के गवाह बन रहे हैं। एक उत्साह, एक जश्न और ढेर सारी खुशियां। सम्मानित अतिथिगणों को अपने बीच पाकर हम आह्लादित और आनंदित हैं। ऐसे में अतिथि देवो भव की गहराती भावना के साथ मन हिलोड़े लेने लगा है। धीर भी गा उठा स्वागतम, शुभ स्वागतम। इन्हीं भावनाओं को स्वागत गीत के रूप में प्रस्तुत कर रही है इस्लाम गवर्नमेंट विद्यालय की ये बच्चियां।
स्वागतम, शुभ स्वागतम. खरंतर प्रभावित अतिथिगणों का स्वागत. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम मंचासीन अतिथिगणों तक अपनी स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण करते हैं. पर्यावरण संरक्षण के एक संदेश के साथ एक पेड़ एक जिंदगी. सारा निवेदन करना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा आदरणीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी से कि माननीय राज्यपाल महोदय का आदर रखकर इस मंच पर किया जाए. सर, आपकी जोरदार तालियों की गुजारिश करूंगी. अगला आग्रह भी माननीय अध्यक्ष महोदय से हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम उनका आदर वर्धन इस मंच पर करते हैं. स्वागत की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए ये स्वागत हमारे बीच माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर अध्यक्ष महोदय से निवेदन कि कृपया ये सम्मान की भावनाएं माननीय मंत्री महोदय तक संप्रेषित करें. माननीय अध्यक्ष महोदय से ही मैं पुनः निवेदन करना चाहती हूँ हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में विराजमान माननीय विधायक विश्रामपुर आदरणीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, हम स्वागत की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं. अगला आग्रह करना चाहूंगी माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर से कि माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा श्री रविंद्रनाथ महतो जी का आदर वर्धन नन्ना पौधा देकर इस मंच पर करने की कृपा कीजिए. मेरा अगला निवेदन होगा संयुक्त सचिव झारखंड विधानसभा श्री रंजीत कुमार जी से कि हमारे बीच प्रभारी सचिव झारखंड विधानसभा श्री सैयद जावेद हैदर सर हैं. स्वागत की भावनाएं हम आप तक इस मंच पर संप्रेषित कर रहे हैं. ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो दिल तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित. और अब एक रोशनी संकल्प में आगमन इसी घड़ी का था इंतजार, आपको बधाई हो बारंबार. इसी घड़ी का था इंतजार, आपको बधाई हो बारंबार. मन मेरा मयूर संग रहा है, कोकिल संग दिल मेरा गाता तराना. मन मेरा मयूर संग रहा है, कोकिल संग दिल मेरा गाता तराना. देख गवाही इसी घड़ी का आप बधाई हो बारंबार. इसी घड़ी का इंतजार, आपको बधाई हो बारंबार. लेकिन इसी घड़ी
इसी खेल का इंतजार था और सबको बधाई इस वर्षगांठ की 21वीं वर्षगांठ की ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट बालिका विद्यालय की बच्चियां और अब एक रोशनी संकल्प को बढ़ाने हेतु, एक रोशनी विधानसभा की इस धरती गरिमा हेतु, एक रोशनी लाखों करोड़ों राज्यवासियों के सपनों को साकार करने हेतु, एक रोशनी राज्य विकास हेतु और इसके लिए साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन सभी अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के समारोह का शुभारंभ करने की कृपा की जाए महोदय। कौन कैमरामैन है यार? अंधेरे का हर कलश कर ज्योत का उद्भव, सकल जग जगमग करेगी अब टूटी दूध हवा। हम अपनी रोशनी खुद बने, अपने प्रयासों के बदौलत हम अपनी राह खुद रोशन करें। हमारी कोशिशें ऐसी हो कि हर ओर विकास की दीप्यमान किरणें अपना उजाला फैलाए, हर सुबह का सूरज हमारे स्वागत में खड़ा हो। इसी संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन इस विधानसभा की गरिमा को अक्षुण्ण रखने का प्रयास हम मिलकर करें। इस प्रयास के साथ, इस संकल्पों के साथ, इन कामनाओं के साथ आज ये दीप प्रज्वलन माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हमारे गणमान्य अतिथिगणों के करकमलों के द्वारा बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी अतिथिगणों का इस दीप प्रज्वलन हेतु। उपस्थित देवी और सज्जनों, झारखंड विधानसभा राज्य की एक विधायिका, यही वह सदन जहां चुने हुए जनप्रतिनिधियों के गहराते संकल्प जमीन पर उतरते हैं। झारखंड विधानसभा का ये भवन राज्य के एक एक व्यक्ति की उम्मीदों का सदन है। राज्य विकास हेतु नीति निर्धारण का पवित्र स्थल है और इसी विधानसभा की वर्षगांठ के अवसर पर जब आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय एवं सभी गणमान्य अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हैं, ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा आदरणीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी से। आज झारखंड विधानसभा के 21वें स्थापना दिवस समारोह में इस मंच पर उपस्थित झारखंड के राज्यपाल महोदय माननीय श्री रमेश बैस जी, झारखंड के युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी, संसदीय कार्य मंत्री जनाब आलमगीर आलम साहब, इस वर्ष बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के लिए चयनित माननीय विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी सचिव, कार्यक्रम के मंडप में उपस्थित माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और संयोग से यहाँ उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय जी, सभा सचिवालय के कर्मचारीगण, पूर्व सदस्यगण, पत्रकार बंधु, राज्य भर से पुरस्कार हेतु यहाँ आमंत्रित वीर शहीदों के परिजन, राष्ट्रपति सम्मान से नवाजे गए शिक्षकगण और अन्य आगंतुकगण, आज बड़े हर्ष का दिन है कि हम सब फिर एक बार झारखंड विधानसभा के 21वें स्थापना दिवस के आयोजन हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। राज्य गठन के
21वीं वर्षों की अवधि पूरी हो चुकी है। यह अवसर राज्य गठन की परिकल्पना करने वाले एवं इस आंदोलन को अपने लहू और स्वेद से सींचने वाले आंदोलनकारियों का याद करने का साथ साथ राज्य गठन के उद्देश्यों के प्राप्ति की समीक्षा करने का भी है। अगर मैं कहूं तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि झारखंड राज्य के गठन हेतु चलने वाला आंदोलन देश में राज्य निर्माण के लिए सबसे लंबा और शांतिपूर्ण आंदोलन था और यह तथ्य हमारे मार्गदर्शक नेता के अनुशासन एवं अपने उद्देश्यों के प्राप्ति के प्रति उनके समर्पण को परिलक्षित करता है। राज्य गठन के उद्देश्य के निमित्त कार्य करने का अवसर अब हमें राज्य की जनता ने प्रदान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे युवा एवं ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयासरत हैं। कोविड के कठिन दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रशासनिक दक्षता अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पटल पर चर्चा में रही। राज्य सरकार द्वारा राज्य में समावेशी विकास हेतु नित्य नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लाल फीताशाही के हस्तक्षेप को कम करने एवं आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु उन्हें जागरूक करने का उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, जो अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है। आज का दिन बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक के चयन का भी है। इस निमित्त गठित की गई एक उच्च स्तरीय चयन समिति, जिसमें मेरे साथ माननीय संसदीय कार्य मंत्री जनाब आलमगीर साहब, माननीय वरिष्ठ विधायक श्री स्टीफन मारंडी जी, माननीय विधायक श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी एवं प्रेस सलाहकार समिति के संयोजक आनंद मोहन जी भी शामिल थे। सबने मिलकर सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा के वरिष्ठ विधायकों में से एक श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी को चयनित किया। श्री चंद्रवंशी जी अपने अलग अलग कार्यकालों के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ही की ओर से संसदीय परंपराओं का उच्चतम मानदंड प्रदान किया है। हमारे पक्ष के सदस्यगण भली भांति अवगत हैं कि मृदुभाषी स्वस्वभाव के चंद्रवंशी जी सरकार को कठिन प्रश्न पूछने से पीछे नहीं हटते। सरकार द्वारा लाए गए विधेयक पर इनके द्वारा जो सार गर्भित संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं, वे उनके विधायी कार्यों के कार्य कुशलता को स्वतः परिलक्षित करते हैं। श्री चंद्रवंशी जी को उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित करते हुए समिति के हम सभी सदस्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मैं श्री चंद्रवंशी जी को अपनी ओर से बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित किए जाने के लिए हृदय से उन्हें बधाई देता हूं। आज के दिन सभा सचिवालय के प्रथम सचिव स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद जी के स्मृति में हम अपने सभा सचिवालय के कर्मियों को भी सम्मानित करते हैं। यह परंपरा सभा सचिवालय के कर्मी में नई ऊर्जा भरती है एवं अपने कार्यों के संपादन के प्रति उनकी निष्ठा और लगन को इसमें प्रोत्साहन मिलता है। इस बार हमने सभा सचिवालय के कर्मियों में से वरिष्ठतम कर्मी श्री राम निवास दास, संयुक्त सचिव श्री नीलेश रंजन अवर सचिव, श्री रोशन कीड़ो प्रशाखा पदाधिकारी, श्री सुभाष कुमार प्रशाखा पदाधिकारी और श्री उमेश कुमार गुप्ता अनुसेवक को चयनित किया है। मैं उन्हें भी अपने तरफ से बधाई देता हूं। आज का दिन देश के सीमा पर सुरक्षा एवं देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को विधानसभा के इस गरिमामय मंच से नमन करने का भी है। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी हम उन वीरों को याद करते हुए उनके आश्रित परिजनों को सम्मानित कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की, शिक्षा राष्ट्र और समाज के विकास के लिए सबसे अहम है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने इस बार राष्ट्रपति पुरस्कार से प्राप्त राज्य के राष्ट्र निर्माताओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया है।
मैं राज्य के कोने कोने से आए गुरुजनों को और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें नमन करता हूं एवं आशा करता हूं कि राज्य के भविष्य को गढ़ने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे यह भी आशा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अन्य शिक्षकों को भी इससे प्रेरणा मिलती रहेगी। कोरोना काल के कठिन समय में राज्य सरकार ने उत्कृष्ट कार्य किया है। कोरोना का इस लंबी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण हथियार टीकाकरण है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को फिर से साधुवाद देना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था की गई। राज्य में टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने टीकाकरण के क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 3 जिला को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है। खेल के क्षेत्र में हमारे राज्य के पूरा देश एक अलग पहचान रही है। हमने इस बार कार्यक्रम में महिला खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है, जो खेल को प्रोत्साहन देने के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को भी लक्ष्य करता है। 21 वर्षों की छोटी सी अवधि में झारखंड विधानसभा में संसदीय प्रणाली को मजबूत प्रदान करने के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले 2 वर्षों में कार्य संचालन के दौरान मेरी यह कोशिश रही है कि जनहित के मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा समय दिया जा सके। पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा इस कार्य में मुझे अपेक्षित सहयोग मिलता रहा है। मुझे यह बोलते हुए खुशी हो रही है कि झारखंड विधानसभा ऑनलाइन प्रश्नोत्तर प्रारंभ करने में देश के अग्रणी विधानसभाओं में से एक है। इस वर्ष में मानसून सत्र के दौरान करीब 50% विभागों ने ऑनलाइन प्रश्नोत्तर प्रणाली का 100% उपयोग किया। मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम इसे और अधिक सुदृढ़ कर पाएंगे। आज हम ह्यूमन इंटेलिजेंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सदन की कार्रवाई को पेपरलेस बनाने की दिशा में प्रारंभ की गई ई विधान परियोजना की ओर भी हम तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। विधायिका से आम जनों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के उद्देश्य से हमने यूट्यूब के माध्यम से झारखंड विधानसभा टीवी की शुरुआत की है। इसे उत्तरोत्तर और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि पूरे देश में पहली बार हमने छद्म छात्र संसद की आयोजन किया। इस छात्र संसद में राज्य भर के प्रत्येक जिले तथा विश्वविद्यालय से छात्रों का चयन किया गया एवं सभी 24 छात्रों का विधानसभा के कार्य संचालन में बारे में 2 दिनों तक सघन प्रशिक्षण देकर उन्हें वास्तविक सत्र के लिए तैयार किया गया, जो लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित था। इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल, कार्य स्थगन, विधेयक का पारण के कार्य ठीक उसी प्रकार से किए गए जैसे हम अपने वास्तविक सत्रों में करते हैं। इस छात्र संसद का थीम यूथ फॉर ग्रीन झारखंड रखा गया था ताकि पर्यावरण के प्रति युवाओं में जागरूकता लाई जा सके। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि छात्र संसद की 50% प्रतिभागी महिलाएं थी, जो महिला सशक्तिकरण को भी प्रतिबिंबित करता है। मुझे आशा है कि भविष्य में भी हम अतीत के किए गए अच्छे कार्यों को सजोने और साथ साथ अच्छे नवाचारों को लाकर राज्य की इस सबसे बड़े महापंचायत को जनाकांक्षाओं के और अधिक करीब ला पाएंगे। मानव जीवन में 21 वर्ष की आयु वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने कंधों पर अपनी समाज तथा राष्ट्र की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार होता है। राज्य के रूप में यह रत्न गर्भा भूमि अपने ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उस बड़ी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर इस विकास यात्रा के सहभागी बने। अंत में मैं पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक श्री एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों को के साथ अपनी वाणी में विराम देना चाहता हूं। जहां हृदय में पवित्रता है वहां चरित्र में सौंदर्य है। जहां हृदय में पवित्रता है वहां चरित्र में सौंदर्य है।
जहां चरित्र में सौंदर्य है वहां परिवार में सामंजस्य है, जहां परिवार में सामंजस्य है वहां देश में व्यवस्था है, और जब देश में व्यवस्था है तो विश्व में शांति है। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड की विधानसभा संसदीय गरिमा को यूं ही बनाए रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय का। साथियों, कहते हैं स्वकर्मणा वदेत, यानी अपने कर्म से बोलो। हमारे प्रयास ही हमारी शख्सियत को परिभाषित करते हैं। झारखंड विधानसभा की गरिमा का मान रखते हुए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की शानदार और ईमानदार कोशिशों में एक शख्सियत के नाम इस वर्ष का उत्कृष्ट विधायक का सम्मान कर दिया। पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्भाषी, अनुभवी एवं सर्वप्रिय नेता आदरणीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, जिनका जन्म 1 फरवरी 1946 को चौकड़ी हैदर नगर में हुआ। इनके पिता का नाम स्वर्गीय सरदेव चंद्रवंशी, माता का नाम स्वर्गीय लक्ष्मी देवी और पत्नी का नाम श्रीमती तेतरी चंद्रवंशी है। साहित्य के क्षेत्र में गीता एवं रामायण इनके आदर्श रहे तथा राजनीति के क्षेत्र में लोहिया, कर्पूरी और वाजपेयी जी के आदर्शों से प्रेरित होकर आपने राजनीति में कदम रखा। एकीकृत बिहार में वर्ष 1995 से 1999 तक विधानसभा चुनाव में आप विजयी रहे 1995 में, और 1995 से 1999 तक बिहार सरकार में आप माननीय मंत्री के रूप में रहे। झारखंड राज्य के गठन के पश्चात वर्ष 2005, 2014 और 2019 के चुनाव में आपने विजय हासिल की। आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी इस वर्ष के चयनित उत्कृष्ट विधायक आदरणीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी से के लिए, और सादर निवेदन करना चाहती हूं आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय से कि अपने कर कमलों से उत्कृष्ट विधायक के रूप में माननीय विधायक विश्रामपुर आदरणीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी का बिरसा मुंडा स्मृति पुरस्कार देकर सम्मान करने की कृपा की जाए। महोदय, ये स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और सम्मान की राशि। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। ये वो ऊर्जावान क्षण है जो हम सबको अपने कार्यों के प्रति समर्पित होने का आह्वान कर रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा उत्कृष्ट विधायक के रूप में माननीय विधायक आदरणीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी का आदरवर्धन, ये सम्मान, ताकि इसी तरह से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए हम इस विधानसभा की गरिमा को आगे बढ़ाते हुए और आगे तक चलते चले। अविस्मरणीय से ये पल बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय राज्यपाल महोदय का, और सम्मान की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमामयी उपस्थिति हमारे अंदर नई ऊर्जा संचारित कर रही है। निवेदन करना चाहती हूं माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा आदरणीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी से कि माननीय राज्यपाल महोदय का सम्मान शॉल और स्मृति चिन्ह समर्पित कर किया जाए। आज के समारोह के उद्घाटन करता हमारे सम्मानित अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय, ये सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हुए हमें हृदय से खुशी हो रही है। सम्मान की इन्हीं भावनाओं को हम समर्पित कर रहे हैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक। माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ, ये सम्मान की भावनाएं शॉल और स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ये संप्रेषित करने की कृपा की जाए। हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय मंत्री आदरणीय श्री आलमगीर आलम जी, ये सम्मान की भावनाएं हम आप तक संप्रेषित करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा। ये सम्मान आज के इस शुभ अवसर पर ये शॉल और स्मृति चिन्ह
अगला निवेदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग आदरणीय श्री आलमगीर आलम से कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का सम्मान इस मंच पर करें। ये शॉल, ये स्मृति चिन्ह कर्तव्यों के प्रति संकल्पित होने की एक भावना आज कहला रही है। मन आम जनता के लिए जिस संकल्पों के साथ यहां तक पहुंचा है, वहां पहुंचने की कोशिश। अगला आग्रह संयुक्त सचिव झारखंड विधानसभा श्री रंजीत कुमार जी से कि हमारे बीच प्रभारी सचिव श्री सैयद जावेद हैदर सर हैं, ये सम्मान की भावनाएं हम आप तक संप्रेषित कर दें। ये था हमारे अतिथिगणों का सम्मान और अब उन कर्म योगियों के सम्मान का समय जिन्होंने बेहद ईमानदारी के साथ अपने कार्यस्थल पर अपनी हर जवाबदेही निभाई है ताकि विधानसभा का हर काम सुचारू रूप से संपादित हो सके। झारखंड विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी और कर्मचारी का ये सम्मान आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा मंच पर सादर आमंत्रण देना चाहती हूँ। श्री राम निवास दास, संयुक्त सचिव झारखंड विधानसभा, आपकी जोरदार तालियों के बीच निवेदन। श्री राम निवास दास, संयुक्त सचिव झारखंड विधानसभा। सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से इन कर्म योगियों का सम्मान कर इनकी हौसला अफजाई करें। सर, ये शॉल, स्मृति चिन्ह और नकद राशि। अगला आमंत्रण श्री नीलेश रंजन, अवर सचिव झारखंड विधानसभा। श्री नीलेश रंजन जी, अवर सचिव झारखंड विधानसभा को मंच पर आमंत्रण। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि कृपया अपने कर कमलों से इनकी हौसला अफजाई करने की कृपा की जाए। शॉल और स्मृति चिन्ह। श्री रोशन कीलो, प्रशाखा पदाधिकारी। श्री रोशन कीलो, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान। श्री रोशन कीलो, प्रशाखा पदाधिकारी झारखंड विधानसभा। श्री सुभाष कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी झारखंड विधानसभा। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान। श्री उमेश कुमार गुप्ता, अनुसेवक झारखंड विधानसभा। सुभाष जी मंच पर प्रशाखा पदाधिकारी। और अगला आमंत्रण देना चाहूंगी श्री उमेश कुमार गुप्ता जी को कि आप आए। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान हौसला अफजाई का सबब होता है। ये सम्मान हम अपने कर्तव्य पर पूरे जोश के साथ आगे बढ़े। श्री उमेश कुमार गुप्ता, अनुसेवक झारखंड विधानसभा। अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति समर्पित हर शख्सियत सम्मान की हकदार होती है और ऐसा ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान दिया जाना वाकई गर्व का विषय होता है, हमारे लिए एक हौसला अफजाई का सबब होता है। और अब वो गौरवशाली क्षण जब शिक्षित झारखंड, विकसित झारखंड हेतु समर्पित शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान इस मंच पर किया जाना है। ये वो शिक्षक वृंद हैं जिन्होंने अपने समर्पण से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहूंगी श्री मनोज कुमार सिंह, शिक्षक हिंदुस्तान मित्र मंडल मध्य विद्यालय पूर्वी सिंहभूम। श्री मनोज कुमार सिंह, शिक्षक हिंदुस्तान मित्र मंडल मध्य विद्यालय पूर्वी सिंहभूम। निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से इन शिक्षक वृंदों का सम्मान करें, कि हौसला अफजाई करें। अगला नाम श्रीमती निरुपमा कुमारी, शिक्षिका, रामरथ +2 हाई स्कूल, चास, बोकारो।
श्रीमती संध्या प्रधान, ये है मंच पर श्री मनोज कुमार सिंह, शिक्षक हिंदुस्तान मित्र मंडल मध्य विद्यालय पूर्वी सिंहभूम। ये है श्रीमती निरुपमा कुमारी, शिक्षिका रामकृत +2 हाई स्कूल चास बोकारो। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट लगातार होती रहनी चाहिए। ये तालियां ये सम्मानित शिक्षक और आप सब अपने साथ अपने घर तक ले जाएं। अगला आमंत्रण स्मित कुमार सोनी, शिक्षक राजकीय मध्य विद्यालय बानो सिंधीगा। स्मित कुमार सोनी, शिक्षक राजकीय मध्य विद्यालय सिंधीगा। विशाल प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह उनके सम्मान में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। श्रीमती संध्या प्रधान, शिक्षिका उत्क्रमित मध्य विद्यालय न्यू कॉलोनी आदित्यपुर सरायकेला खरसावा। श्रीमती संध्या प्रधान, शिक्षिका उत्क्रमित मध्य विद्यालय न्यू कॉलोनी आदित्यपुर सरायकेला। मंच पर श्री अरविंद राज रजवाड़ी, शिक्षक आर मित्रा +2 स्कूल देवघर। श्री अरविंद राज रजवाड़ी, शिक्षक आर मित्रा +2 स्कूल देवघर। अगला आमंत्रण डॉक्टर अनीता शर्मा, शिक्षिका लक्ष्मीनगर मध्य एवं उच्च विद्यालय पूर्वी सिंहभूम। डॉक्टर अनीता शर्मा, शिक्षिका लक्ष्मीनगर मध्य विद्यालय मध्य एवं उच्च विद्यालय पूर्वी सिंहभूम। श्री सुशील कुमार मरांडी, शिक्षक जेपीसी +2 जामताड़ा। अगला आमंत्रण होगा श्री सुशील कुमार मरांडी, शिक्षक जेबीसी +2 जामताड़ा। ये है डॉक्टर अनीता शर्मा और इनके बाद श्री सुशील कुमार मरांडी जी को आमंत्रण। श्री राजकुमार श्रीवास्तव, मध्य विद्यालय बड़ा जामदा पश्चिमी सिंहभूम। मंच पर आमंत्रण देना चाहती हूं श्री राजकुमार श्रीवास्तव, मध्य विद्यालय बड़ा जामदा पश्चिमी सिंहभूम। श्री राजकुमार श्रीवास्तव, उसके बाद आएंगे मोहम्मद रियाजुद्दीन खान, शिक्षक मध्य विद्यालय बनियोर हजारीबाग। मोहम्मद रियाजुद्दीन खान, शिक्षक मध्य विद्यालय बनियोर हजारीबाग। अगला आमंत्रण होगा श्री अमृत कुमार मीटे, शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय गुमला, गुमला जिले से श्री अमृत कुमार मीटे, शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय गुमला से आते हैं। श्री सुनील कुमार बास्की, शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय जामताड़ा। अगला आमंत्रण श्री सुनील कुमार बास्की, शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय जामताड़ा। आपकी तालियां होती रहनी चाहिए। ये है श्री सुनील कुमार बास्की से, शिक्षक हैं, शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय जामताड़ा से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर। अगला आमंत्रण श्री किशोर कुमार प्रसाद, शिक्षक मध्य विद्यालय सिंधरी चाईबासा। श्री किशोर कुमार प्रसाद, शिक्षक मध्य विद्यालय सिंधरी चाईबासा। श्री दिलीप कुमार झा, शिक्षक +2 नेशनल हाई स्कूल दुमका। श्री दिलीप कुमार झा, शिक्षक +2 नेशनल हाई स्कूल दुमका। डॉक्टर मधुलिका मेहता, शिक्षिका जय नारायण +2 हाई स्कूल गोड्डा। डॉक्टर मधुलिका मेहता, अगला आमंत्रण होगा आपको। डॉक्टर मधुलिका मेहता, शिक्षिका
जय नारायण +2 हाई स्कूल गोड्डा। अगला आमंत्रण श्री गणेश लाल, शिक्षक मध्य विद्यालय सीठिया लोहरदगा। श्री गणेश लाल। अगला आमंत्रण श्री वीर चरण डांगी, श्री वीर चरण डांगी, शिक्षक राजकीय मध्य विद्यालय विद्या चतरा। श्री किशोर कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक मध्य विद्यालय पवारगंज लोहरदगा। श्री किशोर कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक मध्य विद्यालय पवारगंज लोहरदगा। श्री उदयकांत सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक मध्य विद्यालय सनौर गोड्डा। श्री उदयकांत सिंह पंच पर अगला आमंत्रण श्री उदयकांत सर को। उदयकांत सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक मध्य विद्यालय सनौर गोड्डा। अगला आमंत्रण श्रीमती भारती चट्टोपाध्याय, सेवानिवृत्त शिक्षिका मध्य विद्यालय रानीग्राम रानीश्वर दुमका। श्रीमती भारती चट्टोपाध्याय, सेवानिवृत्त शिक्षिका। ये वो शिक्षक वृंद जिन्होंने अपने कर्तव्यों की बदौलत, अपने कार्य की बदौलत अपने देश के भविष्य को संवारने का काम किया है। श्री कुंदन झा, सेवानिवृत्त शिक्षक राजकीय मध्य विद्यालय सिरसा पालाचोरी देवघर। श्री कुंदन कुमार झा। हमारे गणमान्य अतिथिगणों के द्वारा ये सम्मान शिक्षक वृंदों का एक बहुत अनूठा सा प्रयास। अगला आमंत्रण देना चाहूंगी श्री शंकर साहू, सेवानिवृत्त शिक्षक आदर्श राजकीय उच्च विद्यालय लोहरदगा। श्री शंकर साहू, सेवानिवृत्त शिक्षक आदर्श राजकीय उच्च विद्यालय निराला टोला लोहरदगा। श्री शंकर साहू जी। श्री हरिवंश दुबे, सेवानिवृत्त शिक्षक मध्य विद्यालय चांदो चैनपुर पलामू। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा सामूहिक रूप से यह सम्मान किया जाना सचमुच एक गौरव का विषय है। श्री हरिवंश दुबे, सेवानिवृत्त शिक्षक। और हरिवंश दुबे जी के बाद मैं आमंत्रण देना चाहूंगी श्री गोवर्धन कुमार अधिकारी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक तिस्का नगरी। सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हैं श्री गोवर्धन कुमार अधिकारी, उच्च विद्यालय तिस्का नगरी। मोहम्मद खलील अहमद, सेवानिवृत्त शिक्षक राम लखन सिंह यादव उच्च विद्यालय गोड्डा। श्री मनसा राम महतो, सेवानिवृत्त शिक्षक मध्य विद्यालय पूर्वी सिंहभूम। श्री मनसा राम महतो, सेवानिवृत्त शिक्षक मध्य विद्यालय चाकुलिया पूर्वी सिंहभूम। अगला आमंत्रण देना चाहूंगी श्री धीरजधारी राम, सेवानिवृत्त शिक्षक मध्य विद्यालय चतरा। श्री धीरजधारी राम, सेवानिवृत्त शिक्षक मध्य विद्यालय चतरा। श्री जटाशंकर मिश्र, सेवानिवृत्त शिक्षक उच्च विद्यालय हरियाणा पाकुड़।
ईश्वर प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह। श्री बैजनाथ मिश्र, सेवानिवृत्त शिक्षक, राज्य संपोषित उच्च विद्यालय लुथरन लोहरदगा। श्री बैजनाथ मिश्र, सेवानिवृत्त शिक्षक, राज्य संपोषित उच्च विद्यालय लुथरन लोहरदगा। इसके बाद अगला आमंत्रण देना चाहूंगी श्री बल्केश्वर वैद्य, सेवानिवृत्त शिक्षक। श्री ईश्वर सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक, मध्य विद्यालय हजारीबाग। श्री ईश्वर सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक, मध्य विद्यालय बेंगी बाहरी हजारीबाग। श्री रामचंद्र राम, सेवानिवृत्त शिक्षक, मध्य विद्यालय मोहम्मदगंज पलामू। तालियों में थोड़ी खामोशी लग रही है। ये आप में से ही उठकर आए हुए वो शिक्षक वृंद हैं जिन्होंने आप में से बहुतों के बच्चों को पढ़ाया होगा, उनके भविष्य को संवारने का काम किया होगा, उनको भविष्य को दिशा देने का काम किया होगा। श्री रामचंद्र राम, सेवानिवृत्त शिक्षक, मध्य विद्यालय पलामू। श्री मोहन सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक, SS+2 हाई स्कूल बेडो रांची। श्री मोहन सिंह मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये सम्मान ग्रहण करते हुए श्री विजय कुमार, सेवानिवृत्त शिक्षक, मध्य विद्यालय बासाडी चुरचू हजारीबाग। श्री विजय कुमार, सेवानिवृत्त शिक्षक, मध्य विद्यालय बासाडी चुरचू हजारीबाग। श्रीमती स्वर्णलता कंडील, सेवानिवृत्त शिक्षिका, सेंट अलायसेस उच्च विद्यालय टियरा गुमला। श्रीमती स्वर्णलता कंडील और उसके बाद आमंत्रण देना चाहूंगी मोहम्मद सिराजुद्दीन, श्री माधव चौधरी, सेवानिवृत्त शिक्षक, +2 उच्च विद्यालय गोड्डा। श्री माधव चौधरी जी, माधव चौधरी सर, आमंत्रण आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान, ये हौसला अफजाई आज झारखंड विधानसभा के 21वें वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित ये समारोह। मोहम्मद सिराजुद्दीन, सेवानिवृत्त शिक्षक, उच्च विद्यालय गोड्डा। मोहम्मद सिराजुद्दीन, सेवानिवृत्त शिक्षक, उच्च विद्यालय सरोतिया सरगंगा गोड्डा। अगला आमंत्रण डॉक्टर उमेश कुमार तिवारी, डॉक्टर उमेश कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त शिक्षक, मध्य विद्यालय सौ गढ़वा। श्री रमेश कुमार, डॉक्टर रमेश कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त शिक्षक, मध्य विद्यालय। और अगला आमंत्रण श्रीमती ज्योत्सना अस्थाना, सेवानिवृत्त शिक्षिका, मध्य विद्यालय मानगो पूर्वी सिंहभूम। श्रीमती ज्योत्सना अस्थाना, सेवानिवृत्त शिक्षिका, पूर्वी सिंहभूम से। श्री बालेश्वर राम, सेवानिवृत्त शिक्षक, +2 हाई स्कूल बड़कागांव हजारीबाग। श्री बालेश्वर राम, सेवानिवृत्त शिक्षक, +2 हाई स्कूल बड़कागांव हजारीबाग। श्री मुन्नी राम, सेवानिवृत्त शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पलामू। अगला आमंत्रण देना चाहती हूं श्री मुन्नी राम, सेवानिवृत्त शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पलामू से। आप से श्री अवधेश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेंट जॉन्स स्कूल रांची।
श्री अवधेश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेंट जॉन्स स्कूल रांची। सिस्टर मेरी ग्रेस, सेवानिवृत्त शिक्षिका, उस्मान कॉन्वेंट विद्यालय रांची। सिस्टर मेरी ग्रेस, सेवानिवृत्त शिक्षिका, उस्मान कॉन्वेंट विद्यालय रांची। श्री हीरानंद पाठक, सेवानिवृत्त शिक्षक, मध्य विद्यालय सेरीडी लातेहार। श्री हीरानंद पाठक, सेवानिवृत्त शिक्षक, मध्य विद्यालय सेरीडी लातेहार। माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथिगणों के द्वारा ये सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित ये शिक्षक वृंद आज हमारे बीच इस मंच का गौरव बढ़ा रहे हैं। श्री हीरानंद पाठक के बाद श्री मंगला प्रसाद मिश्रा, सेवानिवृत्त शिक्षक, +2 मारवाड़ी उच्च विद्यालय अपर बलसार रांची। श्री मंगला प्रसाद मिश्रा, सेवानिवृत्त शिक्षक, +2 मारवाड़ी उच्च विद्यालय रांची। श्रीमती सीमा कुमारी, सेवानिवृत्त शिक्षिका, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग। श्रीमती सीमा कुमारी, सेवानिवृत्त शिक्षिका, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग। डॉक्टर राकेश कुमार, सेवानिवृत्त शिक्षक, संत कोलंबस कॉलेजिएट स्कूल हजारीबाग। डॉक्टर राकेश कुमार, सेवानिवृत्त शिक्षक, संत कोलंबस कॉलेजिएट स्कूल हजारीबाग। श्री व्यास सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक, राजकीय ब्राह्मण उच्च विद्यालय डाल्टनगंज पलामू। श्री व्यास सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक, राजकीय ब्राह्मण उच्च विद्यालय डाल्टनगंज पलामू। सिस्टर सोशन बाड़ा, सेवानिवृत्त शिक्षिका, संत अन्ना बालिका उच्च विद्यालय रांची। सिस्टर सोशन बाड़ा, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बहुत आभार व्यक्त करती हूं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का, अध्यक्ष महोदय का। और अब उपस्थित वीरों और सज्जनों, वीरों की भूमि हमारा झारखंड, राष्ट्रभक्तों की भूमि हमारा झारखंड कार्यक्रम के इस पड़ाव पर हम नतमस्तक हैं राज्य की उन वीर सपूतों के प्रति जिन्होंने देश की सीमाओं पर और नक्सल अभियान के दौरान अपने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे वीर बहादुर पुलिस कर्मियों को नमन है हमारा। कर गई पैदा तुझे उस कोख का सम्मान है, उन वीरों के बलिदान से आबाद हिंदुस्तान है। बहादुर पुलिस कर्मियों को मरणोपरांत सम्मान, उनके आश्रितों को आमंत्रण। पहला आमंत्रण देना चाहूंगी स्वर्गीय सुनील लकड़ा की आश्रित पत्नी श्रीमती मधुबाणी लकड़ा, ग्राम कोबिटोली, लूरू थाना, रायडी, गुमला से। माननीय अध्यक्ष महोदय से सादर निवेदन होगा कि शहीदों के आश्रितों को इस मंच पर यह सम्मान देने की कृपा की जाए। स्वर्गीय हवलदार सुनील लकड़ा ने भारतीय सेना में 30 दिसंबर 1997 में अपना योगदान दिया। बिहार रेजिमेंट दानापुर में अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के उपरांत तृतीय बिहार में अपनी पहली पोस्टिंग लेते हुए रांची में कार्यरत हुए। अपने 24 वर्षों के सेवा काल में स्वर्गीय सुनील लकड़ा ने ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर, ऑपरेशन फॉल्कन सिक्किम और ऑपरेशन मेघदूत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज ये मंच आपका सम्मान करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा है। स्वर्गीय दिनेश्वर प्रास की आश्रिता पत्नी श्रीमती रेखा देवी, स्वर्गीय दिनेश्वर प्रास की आश्रिता पत्नी श्रीमती रेखा देवी, गुमला जिला से आती है। स्वर्गीय आरक्षी 746, उनके बच्ची और उनकी आश्रिता पत्नी सम्मान और मंच गौरव का अनुभव कर रहा है। उनके बलिदानों को हमेशा हमेशा याद रखिएगा। और आज इस अवसर पर आपका सम्मान करते हुए हम सचमुच गर्व का अनुभव कर रहे हैं।
उस वीर के प्रति, उस बहादुर नौजवान के प्रति। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे। अगला आमंत्रण स्वर्गीय रविंद्र कुमार की आशिका पत्नी श्रीमती बसंती देवी, मीरू, थाना मुफस्सिल, जिला हजारीबाग। स्वर्गीय रविंद्र कुमार BSF 167 बटालियन, आशिका पत्नी श्रीमती बसंती देवी, हजारीबाग से। स्वर्गीय किरण सुनील, आरक्षी 1497 झारखंड जगवा की आशिका पत्नी श्रीमती ग्लेनिस गुड़िया, पलजीरा संगीला से। स्वर्गीय किरण सुनील, आरक्षी 1497 झारखंड जगवा की आशिका पत्नी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान उस वीर बहादुर को जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वर्गीय राजेश कुमार, उप समादेष्टा झारखंड जगवार की आश्रिता पत्नी श्रीमती रूबी कुमारी को मंच पर सम्मान के साथ आमंत्रण देना चाहती हूँ। स्वर्गीय राजेश कुमार, उप समादेष्टा झारखंड जगवार की पत्नी श्रीमती रूबी कुमारी, मंच पर आपका ये सम्मान स्वर्गीय राजेश कुमार जी के बलिदान का ये सम्मान, उनकी कर्मठता, उनकी कर्तव्य परायणता को ये सम्मान। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार पंडित, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। आशिका पत्नी और उनके बच्चे राजेश कुमार जी के उप समादेष्टा झारखंड जगवा। बहुत मार्मिक से पल होते हैं जब हम अपने से बिछड़ जाते हैं और उनकी याद में सम्मान होता है। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार पंडित, हवलदार 67 झारखंड जगवार की आशिका पत्नी श्रीमती रेखा देवी, साहिबगंज से। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों की तरह ये सम्मान भावनाओं को रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार उनके सम्मान में आपकी तालियों की गड़गड़ाहट की गुजारिश करती हूँ। ये सम्मान उन बलिदान के प्रति जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की भी चिंता न की, बल्कि अपने राज्य और राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि माना। अगला आमंत्रण स्वर्गीय हरद्वार का आरक्षी 325 झारखंड जगवार की आशिका पत्नी श्रीमती चंचल देवी, ग्राम लाह बंजारी, पलामू से। श्रीमती चंचल देवी, ये सम्मान उन रंग बांकुरों के लिए, ये सम्मान उन बहादुर पुलिस कर्मियों के आश्रितों को बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब कोरोना टीकाकरण में उत्कृष्ट जिलों का सम्मान का समय है। अकल्पनीय आपातकालीन परिस्थिति कोरोना की चर्चा। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में झारखंड ने कोविड के विरुद्ध एक युद्ध लड़ा। कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण एक हथियार है। राज्य के एक व्यक्ति का कोविड टीकाकरण एक अभियान के रूप में राज्य में चलाया जा रहा है। अब तक कोरोना टीकाकरण में बेहतरीन कार्य करने वाले जिले में पहला स्थान आता है पूर्वी सिंहभूम जिले का। जोरदार तालियों के बीच इस जिले के प्रथम स्थान के लिए सम्मान प्राप्त करने के लिए उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम श्री सूरज कुमार जी का आमंत्रण मंच पर। ये आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान। पहले स्थान पर पूर्वी सिंहभूम, जोरदार तालियां। दूसरे स्थान पर रहा है रामगढ़ जिला। मंच पर आमंत्रण देना चाहती हूँ इस जिले के लिए सम्मान प्राप्त करने के लिए सुश्री माधवी मिश्रा, उपायुक्त रामगढ़। द्वितीय स्थान पर कोरोना टीकाकरण में द्वितीय स्थान पर रामगढ़ जिला, उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा। रामगढ़ जिले के लिए उनके साझा प्रयासों के लिए, बेहतरीन कार्य के लिए ये सम्मान। और तीसरे स्थान पर रांची जिले के उपायुक्त श्री छवि रंजन सर से
सादर निवेदन कृपया मंच पर आए और अपने जिले के लिए ये सम्मान यहाँ पर इस मंच पर आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जोरदार तालियों की गुजारिश करना चाहती हूँ, ताकि ये हौसला यूं ही बना रहे, ये कदम कभी थमे नहीं, हम आगे और आगे बढ़ते जाएं, एक समृद्ध, खुशहाल और स्वस्थ झारखंड के निर्माण में अपनी सबसे बेहतरीन कार्यों का योगदान दे सके। देवियों और सज्जनों, झारखंड खेल और उम्दा खिलाड़ियों का राज्य रहा है। यहाँ के खासकर महिला खिलाड़ियों ने अपने हुनर का परचम देश की देवी लाकर विदेशों तक लहराया है। आज ये मंच राज्य की ऐसी महिला खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा है। मंच पर सम्मान के साथ आमंत्रण देना चाहती हूँ सुश्री कोमोलिका बारी। सुश्री कोमोलिका बारी जमशेदपुर में जन्मी सुश्री कोमोलिका बारी ने अपनी प्रतिभा से भारतीय महिला तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए निवेदन आदरणीय माननीय अध्यक्ष महोदय से कि कृपया अपने कर कमलों से ये सम्मान इन महिला खिलाड़ियों को, इन उभरते हुए सितारों को, जिनके अंदर बहुत दमखम है, झारखंड को बहुत आगे तक ले जाने का जज्बा है इनके अंदर, इनको ये सम्मान सुश्री कोमोलिका बारी जमशेदपुर में जन्मी सुश्री कोमोलिका बारी ने अपनी प्रतिभा से भारतीय महिला तीरंदाज टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए पेरिस में हुए विश्व कप 2021 में 2 स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड का मान बढ़ाया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस उभरते सितारे के लिए। सुश्री अंकिता भगत, अगला नाम, 17 जून 1998 को कोलकाता में जन्मी सुश्री अंकिता भगत तीरंदाजी का वो उभरता हुआ नाम, जिन्होंने वर्ष 2021 में पेरिस में हुए तीरंदाजी विश्व कप में 1 स्वर्ण पदक जीतकर हमारा और झारखंड वासियों का नाम, मान और सम्मान बढ़ाया है। जोरदार तालियों के बीच ये सम्मान उनका। बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी सहृदय रहे हैं खेलों के प्रति और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए। अगला आमंत्रण सुश्री इंद्राणी राय। 5 सितंबर 1997 को जन्मी इंद्राणी राय ने 15 वर्ष की उम्र से ही क्रिकेट खेलना प्रारंभ कर दिया था। वर्ष 2014 में आप झारखंड की महिला क्रिकेट टीम से जुड़ी और 2021 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ इंग्लैंड दौरे हेतु आपका चयन हुआ है। मंच आपको बहुत शुभकामनाएं देता है। ये मंच आज ऐसे खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए गर्व का अनुभव कर रहा है। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय मंत्री महोदय का। मित्रों, झारखंड विधानसभा सम्मानित सदस्यों के माध्यम से एक नया आयाम गढ़ रही है। कई संस्मरण को सहेजकर त्रैमासिक पत्रिका उड़ान के पन्ने सजाए जाते हैं। इसी पत्रिका के विमोचन हेतु सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय और मंचासीन सभी अतिथिगणों से कि झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का विमोचन अपने कर कमलों से करने की कृपा की जाए महोदय। वो पन्ने जो यहाँ की अविस्मरणीय यादों को समेटे हैं, वो पन्ने जो बहुत बेशकीमती तस्वीरों को समेटे हैं, ये उड़ान पत्रिका निवेदन विमोचन हमारे गणमान्य अतिथिगणों के द्वारा हरी भूमि के हरे पृष्ठ पर खूबसूरत से लम्हे, बहुत बेशकीमती यादें और कार्य इसमें अंकित। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विगत माह इसी विधानसभा में झारखंड राज्य प्रथम छात्र संसद का शानदार आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं की सोच और क्षमता प्रदर्शित हुई। इसी छात्र संसद की बेहतरीन कार्रवाई का समायोजन एग्जीक्यूटिव समरी में किया गया है। सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन सभी अतिथिगणों से कि इस एग्जीक्यूटिव समरी का लोकार्पण करने की कृपा की जाए। सर, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अपने मंचासीन अतिथिगणों से निवेदन, ये एग्जीक्यूटिव समरी झारखंड राज्य प्रथम छात्र संसद जिसकी बेहतरीन कार्रवाई इन पन्नों में अंकित है। बेहतरीन कार्रवाई इस छोटी सी पुस्तिका में समेटकर लोगों तक पहुंचाने का काम, ताकि जो बच्चे हैं वो और आगे इससे कुछ सीख सकें।
बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगणों का इस लोकार्पण हेतु। साथियों, यकीनन जब कोई जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर इस सदन तक पहुंचते हैं तो वो आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सदन की गरिमा के साथ अपने वादों को हकीकत में बदलने का प्रयास उनके कद को यकबयक ऊंचा कर जाता है। ऐसी ही शख्सियत इस वर्ष के उत्कृष्ट विधायक माननीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, सादर सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय विधायक महोदय से आपके उद्बोधन हेतु, आपके आशीर्वचनों हेतु। माननीय विधायक महोदय, आदरणीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी। मंच पर आसीन माननीय राज्यपाल महोदय, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष व विपक्ष के मुख्य सचेतकगण, विधानसभा के प्रभारी, सचिव प्रभारी, पंडाल में उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सम्मानित हुए शिक्षक, खिलाड़ी एवं शहीद के परिजन, राज्य के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी एवं उपस्थित महानुभावों, सर्वप्रथम मैं सबसे पहले उपस्थित सभी लोगों को झारखंड का विधानसभा की 21वीं वर्षगांठ पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बंधुओं, मैं उत्कृष्ट विधायक हेतु चयन समिति के संयोजक और सभी सदस्यों को अपना आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे उत्कृष्ट विधायक का चुनाव किया और सच्चे ढंग से और निष्पक्ष भाव से किया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि आपके इस संबंध में माननीय अध्यक्ष जी ने विस्तृत रूप से बता चुके हैं, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूं। विशेष रूप से मैं पूर्व में चयन समिति का सदस्य भी रहा हूं और मैं जानता हूं कि कितना कठिन होता है कि 91 विद्वान में से एक विद्वान को चुनना। इसलिए बड़ी तत्परता के साथ इन्होंने काम किया है, इसलिए मैं पुनः लोक आभार प्रकट करता हूं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यह सम्मान केवल मेरा नहीं, यह पूरी विधायिका का सम्मान है, मेरे सभी साथी विधायक गण का सम्मान है। पहले भी कई सम्मानित विधायक हुए हैं और भी आगे होंगे। इसका उद्देश्य विधायिका के प्रति सम्मान व्यक्त करना होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन में संघर्ष को अपनाया है, अपने कार्य को सम्मान दिया है। विधायक होते हुए सत्ता और विपक्ष दोनों में रहा हूं, लेकिन मेरी प्राथमिकता हमेशा विधानसभा की गरिमा बनाए रखना का होता था। हमें राज्य की जनता के प्रति निष्ठावान रहना होता था। उसकी समस्याओं को सभा को रखनी पड़ती है। यदि सभा के अव्यवस्था उत्पन्न करेंगे तो अपनी बात नहीं रख पाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूं कि सभा में, विधानसभा में व्यवधान उत्पन्न करना जो है हम सबों को नहीं चाहिए, ताकि समस्याओं को मैं अपना नहीं रख सकता हूं, अपना जनता का जो है मांग है उसको नहीं रख सकता हूं। आज के विधायक और विधायिका सम्मान रखना सबसे बड़ी चुनौती है। यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम किस प्रकार इसकी रक्षा करते हैं। सभा बिना बाधा के चले, यह जानकारी जरूरी है। सहमति और असहमति तो लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। विधायिका जितनी कमजोर होगी, कार्यपालिका उतनी ही निरंकुश होगी। कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाने से ही विधायिका की गरिमा बढ़ेगी, लोकतंत्र के प्रति जनता में विश्वास बना रहेगा। मैं पुनः एक बार आप सभी को 21वीं वर्षगांठ को शुभकामना देता हूं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी ने शहीदों के परिवार को सम्मानित किया। मैं आपसे इसे मंच से घोषणा करता हूं कि जो भी शहीद के परिवार बच्चे हैं पढ़ाई के लिए, मैं उसका जिम्मा लेता हूं। अपने ट्रस्ट से मैं सभी को मैं पढ़ाकर इंजीनियर तक बनाने का हम जिम्मा लेते हैं। निःशुल्क
और पूरा भोजन के साथ मैं यही करूँगा। आज के इस 21वें वर्षगांठ दिवस पर मैं अपने को उनके सामने यह प्रण करता हूं। अब उन्हें हमसे संपर्क करके जो सहयोग लेना चाहे मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। जोहार। बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक महोदय का आपके विचारों के लिए, और खास धन्यवाद शहीदों के प्रति और शहीद के परिवारों के प्रति आपकी संवेदनशील सोच और संवेदनशील घोषणा के लिए। और अब उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में आदरणीय माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर हैं। बहुत सम्मान के साथ निवेदन करना चाहती हूँ आपके उद्बोधन हेतु माननीय मंत्री महोदय। झारखंड विधानसभा के 21वां स्थापना दिवस समारोह में मंच आसीन झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, हमारे जनप्रिय लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आज के विधानसभा स्थापना चल रहा है, इसका आयोजन करता सर्वे सर्वा माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रविन्द्रनाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित विधायकगण, हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री बड़े भाई सुबोध जी, पूर्व विधानसभा के सम्मानित निवर्तमान एक्स MLA गण, सभा सचिवालय के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कर्मचारी, उपस्थित भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के मित्रों, झारखंड विधानसभा 21 साल पूरा होने के पश्चात 22 नवंबर हर साल विधानसभा स्थापना मनाया जाता है, और ये परंपरा हमेशा होते आ रहा है। और इससे कुछ ऐसी चीजों को हम जब जिस समय विधानसभा का अलग अलग विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, नए नए चीजों को लाने की प्रयास हमेशा किया गया है। इसके पहले विधानसभा में 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जाता था। उस कार्यक्रम में भी हम लोगों ने देखे हैं कि यहाँ के जो गांव और देहात के प्रतिभावान खिलाड़ी, गायक, कविता लिखने वाले, स्पोर्ट्स, वैसे लोगों को तराश कर लाकर उसको एक मंच देने की काम भी विगत दिनों में विधानसभा ने किया है। वर्तमान में हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय रविन्द्र जी ने जब उन विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आए, ये महामारी के कारण 2 सालों से इस कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया है। फिर भी आज उनकी प्रयास जो है यहां पर हमको देखने मिला। शिक्षकों को, शहीद जवान जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपनी जानों की आहुति दिया है, उनकी परिवार के लोगों को, उनकी विधवाओं को सम्मान देने की जो काम किया है, मुझे लगता है कि बेहतर आने वाले दिनों में साबित होगा। अभी हमारे उत्कृष्ट विधायक इस साल के चंद्रमणि सिंह जी बोल रहे थे कि आगे ये सब बच्चे को हम अपने पैसा से लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, खाना भी देंगे। मैं इस बात को स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी देना चाहते हैं और उनको
आज उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयन किया गया है, मैं दिल से मुबारकबाद देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं। और जिन पदाधिकारी कर्मियों को जो सम्मान आज दिया गया है उनको भी मुबारकबाद देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं और शुभकामना भी करते हैं कि आगे और बढ़े आप लोग। आज जो मैं विधानसभा के बारे में सबसे ज्यादा हम लोग करते हैं, विधायी कार्य कैसे सुचारू रूप से हो, इस बात को सबको ही उठाते रहते हैं। और आज माहौल भी उसी तरह है कि झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस में हमारी झारखंड विधानसभा इस देश में कैसे आगे बढ़े, ऊंचाई में पहुंचे, ये सभी का मकसद और इच्छा और ख्वाहिश रहती है। मैं एक संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से जो मेरा कार्य होता है, कार्यपालिका विधायिका के बीच में एक सेतु बनकर काम करने का प्रयास निरंतर 2 सालों में हमने करने की कोशिश की है। हम आप जितने भी विधायक हैं, विधायक के बारे में हमसे भी ज्यादा आप लोग जानते हैं। और हमने संसदीय कार्य मंत्री होने के बाद मैंने ये चीज का भी हमेशा सुनिश्चित करने की कोशिश हमने किया है कि हमारे यहां जब भी हाउस बुलाया जाता है, उस कालीन जो प्रश्नकाल होता है, अल्पसूचित हो, तारांकित हो, वो सही समय पर माननीय सदस्य को मिलना चाहिए, ताकि वो बढ़िया से देखकर पूरक जानकारी करे इनका सरकार क्या जवाब देते हैं। इसी तरह ध्यानाकर्षण भी होता है और भी विधायी कार्य होता है, और सबसे बड़ा विधायी कार्य होता है, सबसे बड़ा विधायी कार्य होता है यानी नियम बनाना, कानून बनाना, और वो कानून के तहत यहाँ के लोगों को कितना बेहतर किया जा सके, वो कानून बनाने की काम सबसे ऊपर होता है। और मुझे जहां तक आकलन है कि 2000 से लेकर 2019 तक 322 विधायक हमारे यहाँ पर सभा पटल पर रखा गया था। 315 विधायक जो है कार्यकारी होकर आज नियम बनकर जनता के हित के लिए काम कर रही है। और पंचम विधानसभा जो हाल में हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है और जो नए स्पीकर साहब आए हैं, इस बीच में हमको लगता है करीब करीब 29 जो है विधायक यहाँ पर लाया गया इस 2 साल में। 2000 जनवरी से लेकर 2021 की सितंबर महीना तक लाया गया। तो इसमें हमने देखा कि कुछ विधायक जो है पारित होकर नियम बनकर जनता के बीच में जाकर उसका काम हो रही है, और कुछ जो है पेंडिंग है, उसको भी नियम बनाया जा रहा है, देखा जा रहा है। और कुछ ऐसा विधायक विगत दिनों में भी, वर्तमान में भी जो महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जाता है, कुछ स्थगन भी होता है, कुछ रुका भी जाता है। तो विधायी की प्रणाली जो है, इस प्रणाली के तहत अगर हम और आप सारे माननीय सदस्य इस बात को संज्ञान में लेकर और संकल्पित होकर कि हमारा विधानसभा बेहतर स्थिति में चले और लोगों को, जो जनता हमें मेहनत करके दिन रात मेहनत करके अपने खून और पसीना बहाकर हमें विधानसभा में बैठने के लायक बनाया है, उनके लिए हम काम करें और उनकी जो समस्या है उस समस्या को हम निष्पादन करें। वो एक जगह है, वो है सबसे बड़ा जगह है जो विधानसभा है। इस विधानसभा में इस बात को रखनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि लगातार झारखंड बनने के पश्चात 17-18 साल का जो अनुभव है, इस अनुभव के तहत हम कह सकते हैं कि मुझे भी 6-7 स्पीकर महोदय के अधीन में एक मेंबर्स के रूप में मुझे भी काम करने का मौका मिला है। हमने देखा विधायी कार्य करते हुए। हमें याद है जब नई नई सरकार बनी थी यहाँ पर, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद इंदर सिंह नामधारी जो हमारे यहाँ स्पीकर हुआ करते थे, हम लोग विधानसभा चलते थे सवेरे 11 बजे से लेकर 6:30, 7, 8, 9 बजे तक भी हम लोग ने देखा है। और उसमें सारे विधायक अपना अपना भूमिका को निर्वहन करते थे। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ जो होते हैं, फर्स्ट हाफ क्या होते हैं, 1 घंटा का प्रश्नकाल होता है, अल्पसूचित तारांकित होता है। फिर आपका शून्यकाल होता है, ध्यानाकर्षण आता है, ध्यानाकर्षण भी हो जाता है, कॉल अटेंशन हुआ वो भी हो जाते हैं।
लेकिन सेकेंड पाली में मैंने ऐसे ऐसे झारखंड इस धरती के विधायक को हम देखे हैं कि हर एक टॉपिक पर एक अच्छी बात रखने की काम करता था और मुझे एहसास होता था कि जनता के हित के लिए शायद यही रास्ता अपनाने से जन आगे बढ़ सकता है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हम आज विधानसभा में यहाँ बैठे हुए, हमारे माननीय सदस्य, माननीय मंत्री, सब कुछ हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग एक संकल्प ले कि आने वाले समय में झारखंड विधानसभा का नाम रोशन। अभी अभी हाल में हमारे अध्यक्ष जी ने विरोध किया छात्र संघ, इसका पूरा हाईलाइट पूरे देश में हुआ, सभी विधानसभा में जानने की कोशिश किया, यहाँ पर पत्रचार किया गया कि कैसे आप लोगों ने किया है। हमारे यहाँ ये टीआर का जो प्रावधान है पूरे हिंदुस्तान में कुछ ही राज्य में है, ये दूसरे राज्य में नहीं है। तो हमारा विधानसभा बेहतर है और हम चाहते हैं कि इसको और बेहतर करें। आप सभी का सहयोग से हो सकता है। इन चंद शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने विचारों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। झारखंड विधानसभा का मस्तक हमेशा ऊंचा रहे, ये प्रयास सभी सम्मानित सदस्यों का होना चाहिए। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मंत्री महोदय का। बीवी और सचिवों, कहते हैं फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, हर चेहरे पर आए मुस्कान, ये संकल्प हमारे पास होना चाहिए। ऐसे ही संकल्पों के साथ हमेशा राज्य विकास को प्रयासरत आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच सादर निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके ऊर्जावान विचारों हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज यहाँ झारखंड विधानसभा परिसर में झारखंड विधानसभा 21वें स्थापना दिवस समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री रमेश वैश्य जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधानसभा अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यहाँ उपस्थित बिरसा मुंडा स्मृति उत्कृष्ट विधायक के रूप में विधानसभा के वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, मंच पर सभा सचिवालय के प्रभारी सचिव महोदय, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व रांची सांसद आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, सभा सचिवालय के सभी पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण और राज्यभर से पुरस्कार हेतु यहाँ उपस्थित वीर शहीदों के परिजन, राष्ट्रपति सम्मान से नवाजे गए शिक्षकगण और सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, पत्रकार मित्रों, आप सबको आज के इस 21वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं।
21वीं स्थापना दिवस थोड़े चहल पहल के साथ हम लोग इस बार मना रहे हैं। 20वां स्थापना दिवस पूरे दुनिया में वैश्विक महामारी की वजह से बहुत सादे ढंग से मनाया गया था। और सभी माननीय विधायकगण और राजनीति से जुड़े लोग आज के इस दिन को हमेशा याद करते हैं और इस स्थापना दिवस को अपने अपने नजरियों से देखते हैं। इस स्थापना दिवस में नए अध्याय भी, हर एक स्थापना दिवस में नया अध्याय भी जोड़ने का प्रयास होता रहा है। आज हर बार की भांति इस बार पूरे विधानसभा सदस्यों के बीच में से उत्कृष्ट विधायक के रूप में आदरणीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी को चुना गया है। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको देता हूं कि आप उत्कृष्ट विधायक चुनने के साथ ही इस मंच से जो आपने घोषणा की है शहीद परिजनों के बच्चों के संदर्भ में, निश्चित रूप से आप उत्कृष्ट विधायक के हकदार इससे प्रतीत होते हैं कि आप जरूर इसके हकदार रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहूंगा मंच की ओर से। विधायिका व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से स्थापना दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिन के रूप में देखा जा सकता है और शायद हम सभी विधायक के रूप में चुनकर आते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप की भूमिका में सदन में रहते हैं और एक परिसर के अंदर, एक हॉल के अंदर पूरे राज्य के विषय में चिंतन मंथन हम सब मिलकर करते हैं। कई खट्टी मिट्टी नोक झोंक के साथ सरकार के लिए, राज्य के लिए कई नीति निर्धारण हम सब मिलकर करते हैं और निश्चित रूप से विधानसभा किसी भी राज्य का एक ऐसा मंदिर होता है, एक ऐसा आईना होता है जहां पूरे राजभर का चेहरा दिखता है और विधानसभा के माध्यम से राज्य को एक दिशा देने का भी प्रयास हम सब लोगों के तरफ से होता है। ये बात संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारे लोकतंत्र का एक नायाब और खूबसूरत पहलू है कि सदन में एक पक्ष और विपक्ष की भूमिका में लोग रहते हैं। राज्य के विकास हर विधायकों का लक्ष्य होता है। राज्य के हर वर्ग, हर समुदाय को उसको अधिकार प्राप्त हो, ये सभी विधायकों का लक्ष्य होता है और निश्चित रूप से हम लोगों ने भी इस बार स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ही कई
महत्वपूर्ण निर्णय और योजना इस राज्य को दिए हैं और मुझे लगता है इन निर्णय से झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में जो बहुत गरीब गुरुआ लोग हैं उनको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर इस राज्य में पिछड़ापन गरीबी के बारे में हम सब जानते हैं और यहां पर विशेषकर बूढ़े बुजुर्ग विधवा महिला परित्याग की हुई महिलाएं कैसे जीवन जीने के लिए मजबूर है। हम लोगों ने सर्वजन यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू की है और आज इस पेंशन स्कीम के माध्यम से इस राज्य के हर एक बूढ़े बुजुर्गों को, इस राज्य के हर एक विधवा महिलाओं को और इस राज्य के हर एक दिव्यांग और परित्याग की गई महिलाओं को पेंशन सरकार देने के लिए संकल्पित है। अब इसमें कोई भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड का कोई ये नहीं रहेगा, लक्ष्य नहीं रहेगा। पहले सरकार के पास एक लक्ष्य होता था कि इस लक्ष्य तक कई लोगों को पेंशन देने की आवश्यकता है। सरकार ने अपने कंधों पर जिम्मा उठा करके इस राज्य के हर एक व्यक्ति तक, हर एक बुजुर्ग तक जो 60 साल के ऊपर का होगा वो पेंशन के हकदार में आ जाएंगे और ये हमारी लक्ष्य है कि आने वाले सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होते होते इस राज्य के हर एक बुजुर्गों को, हर एक दिव्यांग को, हर एक विधवा महिला को और हर एक परित्याग की हुई महिलाओं को हम लोग पेंशन दे चुके होंगे, देना से प्रारंभ कर चुके होंगे। और आज इसीलिए स्थापना दिवस के अवसर पर ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है जहां हर एक ऐसे जरूरतमंद को योजनाओं का लाभ और जो पेंशन से छूटे हुए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं सभी माननीय विधायकों को हमने कार्यपालिका व्यवस्था को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि को उसमें सहभागिता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है और कई जगह से मुझे खबर है कि माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण उन कार्यक्रमों में जा रहे हैं और मैं जानने का प्रयास भी करता हूं कि लोगों तक सरकार की आवाजें, सरकार की नजरें और सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही। और ये सुनकर काफी खुशी हो रही है कि आज जो जरूरतमंद व्यक्ति प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय के चक्करे काटता काटता उसी कमर टूट जाती थी, अब सरकार उनके घर में जाकर के उनके समस्याओं का समाधान कर रही है। आपने देखा होगा हम लोगों ने इस राज्य में जो कई मायने में पिछड़ापन होने के बावजूद हम जानते हैं कि यहां पर कई चीजों में हमारे पास ऐसी क्षमताएं हैं जो राज्यों में, दूसरे राज्यों में शायद नहीं। खनिज संपदाओं के ये से तो हम लोग पहले से ही देश दुनिया में चिन्हित है। इसके अलावा भी आज यहां पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस राज्य में पहली बार खिलाड़ियों को सीधी सरकार में नियुक्ति देने का काम सरकार ने किया है और ये अनवरत चलेगा, ये रुकेगा नहीं।
राज्यवासियों का सीना चौड़ा तब होता है जब पता चलता है अपने राज्य के नौजवान देश दुनिया में नाम कमाते हैं। क्रिकेट खेल से लेकर के, हॉकी से लेकर के अन्य खेल तक में, हमारे तीरंदाजी तक में विश्व स्तर का पहचान झारखंड ने बनाया है। उसी प्रकार झारखंड में अनुसूचित जाति जनजाति बहुल क्षेत्र है। हमारे बच्चे कई मायने में अच्छा शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। स्कूली शिक्षा तो सीमित संसाधन और अपनी व्यवस्था से वो कर लेते हैं, लेकिन जब हायर एजुकेशन के लिए उनको देश विदेश जाना होता है तो यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति बच्चे विरले ही जा पाते थे। और इसलिए हमने पूरे भारत में झारखंड एक ऐसा पहला राज्य है जहां अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को विदेशों में जाने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में और भी वर्ग को इससे जोड़ने का हमारा निर्णय है, ताकि हम झारखंड के गरीब गुरबे बच्चों को बेहतर और उच्च शिक्षा उपलब्ध करा पाए। बहुत सारी ऐसी चीजें, इसलिए हम सब मिलकर एक जिम्मेवारी के साथ राज्य को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। हर एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं छोटी बड़ी भूमिकाएं होती है, चाहे वो समाज के अंदर हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे विधायिका क्षेत्र में हो, सभी जगह हम लोगों ने एक वैश्विक महामारी को बहुत करीब से देखा है। अभी भी इसकी आहट है, अभी भी हमें थोड़ी सतर्कता के साथ ही इस राज्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस वैश्विक महामारी में जिस तरीके से हमारे मजदूर, किसान, आमजन पूरे देश के विभिन्न कोने में फंस चुके थे, उनको बचाना और राज्य के लोगों को सुरक्षित रखने का सभी लोगों ने मिलकर जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, इसके लिए राज्यवासियों को मैं बहुत बहुत अपनी ओर से इस मंच से आभार प्रकट करूंगा। और इस महामारी को जितना शांतिपूर्वक निकाला गया है, उससे बाहर हम आए हैं। उम्मीद करते हैं आने वाला समय भी इस संक्रमण को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से और बेहतर प्रबंधन के साथ पार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के स्थापना दिवस पर आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। कहते हैं जब होगा मन में दृढ़ विश्वास, जब होगा सपनों का साथ, तभी योजनाओं का रथ आगे आगे बढ़ पाएगा, तभी विजय केतु अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा। झारखंड विधानसभा की वर्षगांठ का समारोह हमारे बीच हमारे अभिभावक के रूप में वो शख्सियत जिनका मार्गदर्शन विकसित झारखंड की संकल्पना को एक नया आकार दे रहा है। राज्यपाल महोदय की गरिमामय उपस्थिति यहाँ एक नई चेतना संचारित कर रही है। ऐसे में सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय से अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा की जाए। माननीय राज्यपाल महोदय। झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री
श्री आलमगीर आलम जी, वर्ष 2021 के उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय जी, राज्य मंत्रिमंडल में के उपस्थित सभी सदस्यगण, उपस्थित विधायकगण, विधानसभा के प्रभारी सचिव श्री सैयद जावेद हैदर जी, समारोह में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रेस व मीडिया के साथियों एवं सभी आगंतुक बंधुओं, सर्वप्रथम झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। पहली बार लोकतंत्र के इस मंदिर में आकर मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत झारखंड राज्य का गठन भारत के 28वें राज्य के रूप में हुआ। मैं इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिन्होंने जन आकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप हमें झारखंड राज्य लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।